के आए मोदी विरोधियों का मानो पूरा समीकरण गड़बड़ा गया। कहां महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक क्लीन स्वीप के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब उनके दाव और नैरेटिव दोनों पर जनता ने सवालिया निशान, वो भी बड़ा वाला, लगा दिया। मोदी योगी ने ऐसा विक्ट्री फॉर्मूला दिया है कि अब यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव को भी नए सिरे से सियासी गुणाभाग करना होगा। कैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक से पूरे इंडिया अलायंस का गेम गड़बड़ा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का ये रियल साइड इफेक्ट है। जीत की हैट्रिक से बीजेपी बम बम तो कांग्रेस का मानो दम ही निकल चुका हो। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी। नतीजे तो हरियाणा के करीब 2 करोड़ वोटर के जनादेश से आया, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है समाजवादी कैंप में। 4 महीने पहले लखनऊ के इसी समाजवादी दफ्तर में जश्न का आलम था, हरे गुलाल उड़ रहे थे। लेकिन हरियाणा का चुनाव परिणाम क्या आया, यहां एक तरह से खामोशी पसरी हुई है। वजह है 2 महीने के भीतर यूपी में होने वाले उपचुनाव। ताजा विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक ओर बीजेपी लीडरशिप और पार्टी कैडर उत्साहित है, तो वहीं राहुल अखिलेश की जोड़ी को अपनी सियासी रणनीति को बदलने पर जरूर मजबूर कर देगा। जून में लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक साथ चलने के दावे कर रहे थे, लेकिन अब इस गठजोड़ में गांठ पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक विधानसभा इलाकों के नेताओं के साथ मीटिंग तक रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी हर सीट पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों दल फिर से एकला चलो की राह पर बढ़ चले हैं। कांग्रेस एक अवसरवादी पार्टी है, जब उसको आवश्यकता होती है तो गठबंधन करती है। इसी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, हरियाणा में जो स्थिति हुई, तो जब कांग्रेस को लाभ है या कांग्रेस को आवश्यकता है तो वो गठबंधन करती है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड गठबंधन का कांग्रेस का ऐसा है कि हमेशा धोखा देने का रिकॉर्ड है। ऐसा लगता है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई प्रतिष्ठा की बात बन चुकी है। सीएम योगी ने पहले ही 100% का टारगेट रखा है, तो अखिलेश के सामने चुनौती इस बात को स्थापित करने की है कि लोकसभा में ही नहीं बल्कि विधानसभा सीटों पर भी अब समाजवादी पार्टी दमदार हो चुकी है। विधानसभा की 10 सीटों में से 5 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी समाजवादी पार्टी के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर बीजेपी के पास थी, जबकि मीरापुर सीट बीजेपी की सहयोगी आरएलडी के पास थी। यूपी की 10 सीटों में से कांग्रेस ने पहले 5 सीटों पर दावेदारी की थी। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप चाहती है कि समाजवादी पार्टी जिन सीटों से चुनाव जीती थी उनको अपने पास रख ले, लेकिन बाकी बची सीटें जहां से उसे हार मिली थी वो उसके लिए छोड़ दे। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव 2 से अधिक सीटें कांग्रेस को देने के लिए कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस डिमांड घटाकर 4 सीट पर आ गई और अब पार्टी 3 सीटों मीरापुर, फूलपुर और मझवा को अपने लिए मुफीद बता रही है। कांग्रेस की दावेदारी 5 सीटों से शुरू होकर 4 और अब 3 सीटों तक आती दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। सवाल है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव एकला चलो का रिस्क ले पाएंगे, तो वहीं कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि हरियाणा में हार के बाद उसकी मोल भाव की क्षमता कितनी रह पाएगी। हरियाणा में एक साथ बहुत बड़ा, एक साथ पूरी पैकेज जो थी नैरेटिव की, किसानों की, जवानों की, सरकारी कर्मचारियों की, महंगाई की, बेरोजगारी की, मिडिल क्लास निराश हो रहा है, बीजेपी में अंतरकलह है,
क्षेत्रीय जो चेहरे हैं बीजेपी के मजबूत नहीं हैं, कमजोर हैं, हम सब लोग इसको थोड़ा बहुत सीरियसली देखना शुरू कर रहे थे। हरियाणा के परिणाम ने धारणा में तत्काल जो है उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है और इसके कारण देखिएगा अखिलेश को जो एकला चलो वाली जो रणनीति है, अब आप देखिएगा पूरी कोशिश होगी कि अब वो कैसे, लेकिन इसमें एक दूसरा सबटेक्स्ट ये है कि अब कांग्रेस की स्थिति ज्यादा एक्सपोज हुई है। एक तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस से गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के रवैये में पहले से गर्मजोशी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से हरियाणा के नतीजों के बाद हालात और विकट हो सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे बढ़ाने लंबे समय तक साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उनका अपना फॉर्मूला भी है। पहला फॉर्मूला अखिलेश यादव के नेशनल ड्रीम से जुड़ा है, जिस पर कांग्रेस लगातार वार कर रही है। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें कोई सीट नहीं दी, तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने सपा को दरकिनार कर दिया। अखिलेश को अपनी सियासी जमीन की भी चिंता है। जिस डर से कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और सपा जैसी पार्टियों के लिए सीटें नहीं छोड़ी, वही डर क्या अखिलेश यादव को भी सता रहा है? नजर 2027 चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को शायद ये लग रहा है कि अगर पार्टी गर्मजोशी दिखाती है या कांग्रेस की डिमांड अभी मान लेती है, तो उसके लिए गठबंधन की स्थिति में 2027 में कांग्रेस को कम सीटों पर राजी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी कांग्रेस के प्रदेशों के नेता हैं, उनका ओवर कॉन्फिडेंस देखते बनता है। मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा का भी मुझे दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान रहता है कि किसी दल का यहाँ क्या मतलब है। कांग्रेस को ये बात स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए कि बिना गठबंधन के कांग्रेस में उत्तर भारत में ऐसा कोई राजनीतिक प्रदेश नहीं है जिसमें वो बेहतर परिणाम ला सके या बीजेपी को हरा सके। विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस के सामने मानो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। हरियाणा को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पूरा जोर लगा दिया था। राहुल यहां अपनी जनसभाओं में संविधान बचाने की दुहाई दे रहे थे, तो वहीं इन दिनों महाराष्ट्र में भी राहुल सभाओं में उसी फॉर्मूले पर टिके हुए हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनाया था। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। राहुल की संविधान बचाने वाले नैरेटिव को हरियाणा की जनता ने तो खारिज कर दिया, तो सवाल है कि महाराष्ट्र की जनता उनके इस नैरेटिव पर कितना भरोसा कर पाएगी। माना जा रहा था कि हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होंगे, लेकिन नतीजों के बाद यही लगता है कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है और इसका असर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं। कांग्रेस और उसके एलाइज जो भी हैं, झारखंड में जो पार्टियां हैं, महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं, उनको बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा और आपसी वैमनस्य बुलाना होगा। कार्यकर्ताओं के दिल मिलाने होंगे। दल केवल मिलने से अब काम नहीं चलने वाला है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कॉमन कार्यकर्ता कार्यक्रम में तब्दील करना ही पड़ेगा। यूपी उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव, सियासी पंडितों का अनुमान था कि इंडी खेमे को बढ़त मिल सकती है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने तमाम कयासों को किनारे कर दिया। एक बार फिर बीजेपी ने बाजी पलटकर खुद को बाजीगर साबित कर दिया। लखनऊ से मनीष यादव, विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।